हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी लोग मुझसे कुछ दिनों से पूछ रहे हैं कि हमारा टैक्स नहीं बनता है तो क्या हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इस बारे में एक वीडियो बना जाए कि अगर हमारा टैक्स नहीं बनता है, मतलब अगर हमें नील रिटर्न फाइल करनी है तो हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि इनकम टैक्स की नील रिटर्न फाइल करने में हमें क्या क्या बेनिफिट्स है, हमें क्यों नील रिटर्न फाइल करनी चाहिए, इसके बारे में आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और वीडियो में एंड तक बने रहिए। सबसे पहली बात हम ये जान लेते हैं कि अगर हमारा इनकम टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा है तो हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए। ये मैंडेटरी है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। पर अब क्वेश्चन आता है कि अगर हमारा इनकम टैक्स बनता नहीं है, मतलब जो एग्जेम्पशन लिमिट से हमारा इनकम कम है, तो फिर क्या हमें रिटर्न फाइल करनी चाहिए, ये क्वेश्चन बनता है। तो ये ऑप्शनल है टोटली कि आपका एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी हम आपको सजेस्ट करते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बहुत फायदे हैं, तो आपको इनकम टैक्स जरूर फाइल करना चाहिए। तो पहला फायदा है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेसिंग जल्दी हो जाती है, आराम से हो जाती है। मैं क्या कहना चाहता हूं, जैसे आप कहीं विदेश जाना चाहते हैं और आपने उसका वीजा लगवाया, जैसे यूके का वीजा लगवाया हो। अभी रिसेंटली हमारे पास एक दोस्त आए थे, उन्होंने यूके का वीजा लगवाया हुआ था। तो उनसे उन्होंने पिछले 2 साल के आईटीआर के डॉक्यूमेंट्स जो एक्नॉलेजमेंट है मांगी थी। तो वीजा के डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग के लिए इनकम टैक्स रिटर्न वन ऑफ द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट के अंदर पड़ता है। ऐसे ही करके अगर आपने कहीं लोन के लिए अप्लाई करा है तो फिर जो आईटीआर होता है, बैंक ऑलमोस्ट मैंडेटरीली ही आपसे मांगता है कि भाई इनकम टैक्स रिटर्न आप दे दो, ताकि आपका इनकम हम उससे डिटरमाइन कर सके। तो इनकम टैक्स रिटर्न वहां पे भी आपके डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। दूसरी बात है कि अगर आप कोई सैलरीड एम्प्लॉय है या कोई बिजनेसमैन है, आपका एग्जेम्पशन लिमिट क्रॉस तो नहीं होता, पर किसी ने आपका टीडीएस डिडक्ट कर दिया है, तो वो टीडीएस का आपको रिफंड मिल जाता है, क्योंकि आपका टैक्स तो बनता नहीं है, किसी ने आपका टीडीएस डिडक्ट कर दिया। तो उसका रिफंड लेने का एक ही तरीका है, वो है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करिए। तीसरा फायदा है, मानिए आपको इनकम नहीं है पर लॉस तो हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है कि आपने घर पे लोन लिया हो, उसका इंटरेस्ट चुका रहे हो, घर लेने के लिए लोन लिया हो, तो वो जो इंटरेस्ट है उसको अलाउ कर दिया जाता है, पर आपका इनकम ही नहीं है, तो अल्टीमेटली वो जो है वो लॉस हो गया आपका। फिर उसके बाद आपने कोई घर बेचा हो, आपको लॉस हो गया। तो इन लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए भी एक ही तरीका है, वो है इनकम टैक्स रिटर्न। तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी जरूरी हो जाती है यहाँ पे, ताकि आप लॉस को अगले साल इनकम के साथ सेटअप कर दें। तो इस साल का लॉस अगले साल आपके टैक्स को कम कर देता है, तो इस टाइम पे आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी जरूरी हो जाती है। अगला जो बेनिफिट है, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा कि मानिए आपने 2-2 लाख रुपए साल में कमाए, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करी, आपने कैश में जमा रखा है अपने पास या बैंक में जैसे भी करके जमा रखा हुआ है, और उसके बाद आपने 10-15 साल तक आपने 2-2 लाख रुपए कमाए और उसको बैंक में जमा करके रखा। 10 साल में 2 लाख रुपए बढ़ बढ़ के 20 लाख हो गए, तो आपने सोचा कि मैं घर खरीद लेता हूं भाई, तो उस 20 लाख रुपए का आपने घर खरीद लिया। तो इनकम टैक्स से आपको नोटिस आ सकता है कि भाई आपने जिंदगी में कभी रिटर्न फाइल नहीं करा और अचानक से आपने इतना बड़ा घर खरीद लिया, बताइए इनकम कहां से आया। तो यहां पे आपको जो इनकम टैक्स रिटर्न जो डॉक्यूमेंट है, कि आप ये बोल सकते हैं कि भाई देखो, हमने जो ये अमाउंट है इकट्ठा करा है इतने सालों तक, हम हर साल रिटर्न फाइल करते आए आपके ही डिपार्टमेंट में। इस चीज को अगर आपने बैंक में डिपॉजिट कर रखा है अमाउंट को, तो बैंक स्टेटमेंट आपको मदद कर सकता है। पर जब आईटीआर फाइल्ड होगी तो फिर आपका जो भी डॉक्यूमेंट एविडेंस होगा वो एकदम पक्का सबूत की तरह यूटिलाइज हो जाएगा, तो बहुत अच्छा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बन जाता है। उसके बाद अगर कहीं पे भी आपको अपना इनकम की सर्टिफिकेट देनी है कि भाई साहब मैं साल में इतना पैसा कमाता हूं, तो इनकम टैक्स रिटर्न उसके लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन जाता है। भले आपको कहीं कुछ क्लेम लेना हो, कुछ भी कह सकते हैं कि आप कहीं से आपको इनकम सर्टिफिकेट दिखाना है कि मैंने इतना कमाता हूं, मैं मेरा तेरी वजह से इतना लॉस हुआ है, तो तुम मेरे को ये कंपेंसेशन दे, कहीं से कंपेंसेशन मांगना है, तो फिर आप प्रूफ करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बन सकता है।
तो इनकम टैक्स रिटर्न यहां पे भी आपका मदद करता है। सिर्फ आपको ही नहीं, देश को भी, जब भी अपने ग्रुप ऑफ पीपल, जो भी जनता है उनकी, कि कौन सा जनता कितना कमाता है, ये पता करने के लिए उनके लिए जो ITR आप फाइल करते हैं वो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन जाता है। तो सरकार की भी आप मदद कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि इनकम टैक्स रिटर्न, भले ही आपकी इनकम नहीं है या फिर टैक्सेबल लिमिट से कम है, तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए। ये घाटे का विषय नहीं है, ये आपको फायदा ही दिलाएगा। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और कुछ मैं आपको नॉलेज दे पाया हूँगा, कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँगा। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए। और जाते जाते एक इम्पोर्टेंट बात कि आपका इनकम टैक्स का 18-19 फाइनेंशियल ईयर के लिए लास्ट डेट जून 30, 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया था। तो जो भी आपका बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का डेट जून 30 तक है, तो आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है तो करवा लीजिए या खुद कर लीजिए। उसके बाद जो अभी रिसेंटली फाइनेंशियल ईयर गया है 19-20, उसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का लास्ट डेट एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर 2020 कर दिया गया है। और अभी एज ऑन डेट ITR 1 और ITR 4 रिटर्न फाइल करने के लिए वेबसाइट में आ गया है। ये डिटेल हमने पिछले अपडेट्स में भी दे रखे थे, हम अपडेट्स देते रहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ आपको हम देते रहेंगे। नमस्ते।